स्वार्थ है तो बहुत अपना अपना स्वार्थ निकल जाए तो ध्रुव जी ने कहा मैया इस संसार में रह करके कोई निस्वार्थ कौन है, बिना हेतु का प्रेम करने वाला कौन? तो उन्होंने कहा बेटा जो तेरी छोटी माँ ने कहा कि तपसा आराध्य पुरुषम, वह परमात्मा। भगवान को हमसे कोई हेतु है क्या? कोई आवश्यकता है भगवान को हमसे? क्या हम भगवान की पूजा करेंगे तभी उनका काम चलेगा? हम भोग लगाएंगे तभी उनको भोजन मिलेगा? अरे इतने लोग हैं, इतने सब लोग ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, जिसमें 4-6 लोग न लगाए तो क्या बिगड़ेगा क्या उनको? अनंत अनंत लोग ठाकुर। और दूसरी बात, भगवान की यहाँ कमी क्या है? लक्ष्मी उनकी पत्नी है, साक्षात कामदेव उनका पुत्र है, स्वयं पूर्ण परमात्मा है, उनके पास किसी चीज की कोई कमी। लेकिन फिर भी वह परमात्मा थोड़ा थोड़ा, देखना अनजान भक्त कभी कभी भगवान को भी लालच देता है, मेरा एक काम कर दोगे तो आपको फूल चढ़ा दूंगा, आपको पैसा चढ़ा दूंगा, आपको अगरबत्ती जला दूंगा। सबसे ज्यादा मूर्ख आजकल लोग भगवान को ही मानते हैं, पागल और मूर्ख भगवान को मानते हैं। आज एक दुकान में भी जाएंगे तो 10 रुपया देंगे तो 10 रुपया की चीज मांगेंगे कि ज्यादा का मांगते हैं। छोटा वाला कोलगेट का लेना है तो 10 रुपया देंगे कि हमें छोटा वाला कोलगेट दे दो। कोई कहता है 10 रुपया लेके बड़ा वाला दे दो? नहीं कहते ना। वो जानते हैं 10 रुपया में बड़ा वाला मिलने वाला। और भगवान के यहाँ जाते हैं तो 4 आने की अगरबत्ती जलाएंगे और 4 करोड़ का डिमांड लगाते हैं। तो सोचते होंगे दूसरे के यहाँ जाता है तो बराबरी वाला लगता है, और हमको कितना पागल समझता है। फिर भी उस परमात्मा को लगता है चल मेरे लिए इसने कुछ किया, तो अगर ये मुझे 4 आने का देता है तो मैं 4 करोड़ की देने की क्षमता, इसकी क्षमता 4 आने की है और मेरी क्षमता, सब कुछ वह परमात्मा करने को तैयार रहता है। इसलिए उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी छोटी माँ ने जो कहा निस्वार्थ प्रेम करने वाले तो परमात्मा, इसलिए मैं भी कहती हूँ यातिष्ठतत्तातविमहस्सरात्मं मुक्तम समात्रापि यदव्यलीकम। इसलिए उस भगवान की जाकर के तुम आराधना करो। तो माता की बात मान के ध्रुव जी जाने को तैयार हो, लेकिन 5 साल का लड़का है। भगवान की आराधना करके भगवान को प्रसन्न करना कोई मामूली बात है क्या? ऐसा तो नहीं कहे कि जा रतनपुर में जाके महामाया के दर्शन करके चले आओ, आज करके चले आओ तो चले आओ। ये तो जंगल में जा रहे हैं और वहां भगवान को बुला करके प्रकट करना है। ये वह परमात्मा है जिनके लिए कहते हैं एक जन्म नहीं कई मुजोगी मुनि कई जन्मों व्यतीत हो जाए, अंतिम में नाम भगवान को आना छोड़ तो नाम मिलना मुश्किल हो जाता है। हमारे यहाँ के ऋषियों का एक रिसर्च है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम सही आवत नाम।